हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी टेट एग्जाम 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला, अच्छे से पढ़ेंगे तभी पास कर पाएंगे। और यूपी टेट एग्जाम की हिंदी बहुत आसान पूछी जाती है, तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सरकारी पत्र की विशेषता में सरलता, संपूर्णता और संक्षिप्तता आ जाती है, लेकिन जो अशुद्धता है वह सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है। आपसे नहीं वाला पूछा गया तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, व्यंजन, स्वर, विसर्ग, सर्वनाम। जिनके भी उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है यहाँ पे री दिया गया, ट, ठ, ड, ढ, ड़ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा से होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले देखेंगे क वर्ग में जो 5 वर्ड होते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। उसके बाद देखेंगे च वर्ग आता है। च वर्ग में जो 5 वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान तालु होता है, तालु या तालव्य होता है। इसके बाद देखेंगे आपका आता है ट वर्ग। ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, ट वर्ग में जो 5 वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो यही आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। बाकी आपको याद रखना है त वर्ग। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। और प वर्ग है, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, याद रख लेंगे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। संयुक्त व्यंजन जो आपका छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, जो आपका यहाँ पे स्र होता है, यह क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो इनकी जो संख्या है वह 4 है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन पूछा जाएगा तो इनकी भी संख्या 4 है। य, र, ल, व यह क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन या आपसे संघर्षी व्यंजन के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो स, ख, स, ह है यह आपके उष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन पूछा जाएगा तो याद रखना है इनकी संख्या 25 है। क से लेकर के म तक के जो भी यहाँ पे वर्ड आते हैं इनको स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है ई और प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह होता है यड़ संधि में। यड़ संधि में होता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। गंगा तट दिया गया, इसको रेखांकित किया गया है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसमें देखेंगे दिया गया है जो आपका निढाल दिया गया है और इसी में नी उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है तकरीबन 5000 लोग थे, रेखांकित शब्द में निपात का प्रकार बताइए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो तकरीबन दिया गया है इसमें अवधारणा बोधक यहाँ पे निपात है, तो सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका जो तीर्थ शब्द दिया गया, तीर्थ शब्द आपका तत्सम हो जाएगा। बाकी के सब क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विसर्ग का जो प्रयोग होता है वह देखेंगे जो तद्भव शब्द होते हैं उनमें नहीं होता, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पहला तद्भव होना चाहिए, दूसरा तत्सम होना चाहिए। तो यहाँ पे गणेश और गणेश दिया गया है और यहाँ पे गणेश तद्भव है, गणेश आपका तत्सम होता है, तो पहला ही आपको मिल गया ऑप्शन सही वाला, तो ये वाला राइट आंसर है।
निम्नलिखित शब्दों से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसमें देखेंगे जो विदेशी शब्द है उसमें इनाम आ जाएगा, जो इनाम शब्द है वह विदेशी शब्द है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा विशेष रूप है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसमें जो माता है, माता विशेष रूप हो जाएगा, तो डी वाला राइट आंसर है। मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से निजवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पे स्वयं होगा। स्वयं क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला निम्नलिखित शब्दों से विशेषण को पहचानिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, तो यहाँ पे घरेलू शब्द आपका विशेषण हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अर्थ के आधार पे जो क्रिया विशेषण है उसमें कालवाचक, प्रमाणवाचक, स्थानवाचक तो आ जाता है, लेकिन जो जातिवाचक है या देखेंगे संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है, लेकिन क्रिया विशेषण के भेद के अंतर्गत नहीं आएगा, तो सी वाला राइट आंसर होगा। शाबाश, कमाल कर दिया, रेखांकित शब्द में है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शाबाश अव्यय है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निपात है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो अव्यय होते हैं वह आपके निपात होते हैं, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। गोष्ठी सफल रही, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है, तो गोष्ठी का जो यहाँ पे पर्यायवाची होता है वह सभा भी होता है। गोष्ठी में क्या होता है कि भीड़ रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है वह उसका पर्यायवाची सभा हो जाएगा, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि ईश्वर की असीम कृपा है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। असीम का आपसे पूछा गया है विलोम, तो असीम का ससीम हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर होगा। शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शब्द युग्म की बात किया गया है तो रीत और ऋतु यह शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अग्रसोची हो जाएगा। जो बहुत आगे तक की बात सोच करके काम करता हो उसको अग्रसोची कहा जाता है, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। चारों ओर अंधेरा है, रेखांकित शब्द क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो ओर है यह संबंध बोधक शब्द है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कानों सुनी, अगर इसका आप विग्रह कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि कानों के द्वारा सुनी गई बात है, तो यहाँ पे से का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है करण हो जाएगा, करण कारक, सी वाला राइट आंसर है। जो भावार्थ निकल रहा है करण कारक के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहु का हो जाएगा बहुएं हो जाएगा। और बहुएं जो शुद्ध लिखा गया है वह आपके ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में भी लिखा गया है, तो यहाँ पे कोई एक को ट्रिक कर लीजिएगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में सेम ही लिख दिया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि सेब खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेब खाया जाता है, इसमें वाच्य पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। जब कर्म के अनुसार क्रिया लगी हो तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, तो बी वाला राइट आंसर है। देखिए जो यूपी टेट एग्जाम है वह 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है, और यूपी टेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 90 नंबर पासिंग मार्क है। यूपी टेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि 100 से 110 प्रश्न लगभग प्रीवियस ईयर पेपर से हर बार रिपीट हो जाता है, तो यूपी टेट एग्जाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और यूपी टेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे यहाँ पे मिल रहा है प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि सोशल साइंस का है, क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी से आएंगे तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितना पेपर हुआ सब का सब पेपर इसी में मिलेगा। पूरे 12 साल के पेपर मिलेंगे, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस और प्राइमरी का आपका यूएस में सबके सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे विधियां सही लिखा गया, रीतियां सही लिखा गया, नीतियां सही लिखा गया। यह वाला जो रीतियां यही गलत लिखा गया है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा, बी वाला राइट आंसर होगा, यह गलत लिखा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, तो ए वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।